और आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों की सरकार तो 24 नवंबर 2005 को यहाँ हुआ, तो 20 साल से चल रहा, 20 वर्षों से। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है, लोगों के हित में काम किया है। लेकिन हम लोगों के पहले जो 5 के पहले जो स्थिति थी न, पहले क्या स्थिति थी जिन लोगों का था, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप जानते ही है ना, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम भी जब केंद्र में थे और अपने इलाके में जाते थे तो उसी तरह से सबका बंद रहता था, लोगों का घर बंद रहता था, उसी के अंदर जाकर के मिलते थे। तो ये हालत था इन लोगों का, उस समय की जो सरकार थी, क्या बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर के अंदर बंद रहते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब उनका था। एक हम संक्षेप में कह रहे हैं कि उन लोगों का कोई काम नहीं था। और उसके बाद जब मौका मिला तो हम लोगों ने सब तरह से लोगों को फायदा किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम करते रहे हैं और हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। अब पहले हिंदू मुस्लिम भी झगड़ा होता था और उसी के लिए वो लोग मांग करता था, उसकी कोई बात होती नहीं थी। जब हम लोग आए तो हम लोगों ने 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू करा दिया। अब उन लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों को घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। पहले उन लोगों को बहुत परेशानी थी। फिर एक बार और हमने देखा कि जो हिंदू मंदिर थे उसमें भी रात में कई जगहों पर जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने जो देखा था तो 2016 में 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी गई थी। आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना दी गई। और इसके बाद जो इनको था तो लोग कहते थे नहीं आप भी लोग बना लीजिए। तो ये लोग बनाए हुए थे। और इधर हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब उसमें जब हम लोग शुरू किए थे तो जो पहले वाले जितने थे उसमें भी कुछ लोग चले गए थे। अब उसमें 28,976 नियोजित शिक्षक भी आए, सब बन गए। हमने कहा कि ठीक है, आपको इसके लिए लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत इन लोगों को नहीं है। इनके लिए मामूली सी एक अलग परीक्षा करेंगे और उसी में सबको फायदा होगा। तो हम लोगों ने इसके लिए किया, जो है उनकी मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। तो उसके लिए हम लोगों ने 5 राउंड तय किया था। अब 3 राउंड हो चुका है 3 परीक्षाओं का। अब उसी में जो मामूली परीक्षा हुई है तो उन्हीं लोगों में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ है मात्र 77,000। उनके लिए भी 2 राउंड बचा हुआ है। और हम लोग उसके लिए कर रहे हैं कि भाई अगर ठीक है तो हल्का सा परीक्षा दे करके सब आ जाओ, सरकारी शिक्षक बन जाओ। ये सब हम लोग कर रहे हैं। और अभी तक तो सब मिला करके 5,20,000 हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले की स्थिति बहुत खराब थी स्वास्थ्य व्यवस्था में।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कितना था? प्रति माह मात्र एक साल में 39 मरीज ही आते थे और एक दिन में 1 या 2 आता था, इतना कम था। और लोगों को इलाज होना चाहिए, देखना चाहिए, किसी को कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए ये काम कुछ नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों ने 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब किसी को भी कोई दिक्कत है, अब सोच लीजिए पहले क्या होता था, एक साल में 39 आते थे और अब सबको बना दिया गया है, तब एक साल में 11,600 मरीज जाते हैं, सब अपना इलाज कराते हैं। तो हम लोग तो एक एक काम करवाए हैं। अब पहले मात्र 6, पहले क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज ही था। ये लोग तो जो थे सरकार में कुछ बनवाए हैं वो पहले ही से था, लेकिन जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने बढ़ाते बढ़ाते उसको तो 12 कर ही दिया गया 6 की जगह। अब उसके बाद 27 का भी और ज्यादा जो बचा, हर जिले में 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी सबका बन जाएगा। हर जिला में सबका बन जाएगा। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। अब आप जानते ही हैं, शुरू में ही राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में 2016 में पूरा कर लिया गया। 6 घंटा में बहुत दूर से पटना तक आ जाते थे। अब उसका जो कर दिया तो उसको हम लोगों ने फिर पूरा काम किया और ज्यादा बढ़वा रहे। तब हो गया है कि सबसे दूर जो है वहां से पटना पहुंचने में अब 5 घंटा हो जा रहा है। तो इतना तेजी से सब काम हो रहा है, सोच लीजिए जरा सा। अब वर्ष 2015 में 7 निश्चय जो हम लोगों ने किया था उसमें बहुत काम हुआ है। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट और खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना और इसके अलावा और सब भी तेजी से काम चल रहा है। सब जगह के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सबकी मदद की है। और उसके अलावा एक गांव जो 2020 में और भी था, हमने 7 निश्चय 2 में किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार तय किया है। अब इतना करके हम लोगों ने दिया, तब 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुका है। और जहां तक रोजगार के लिए भी हम लोगों ने 10 लाख रोजगार किया था, उसका इतना शुरू हुआ था बढ़ते के लिए कि अब हो गया है 10 की जगह पर 10 लाख की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। यानी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख रोजगार हो गया। मैंने दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार का काम शुरू हुआ। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगली बार के लिए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार, युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। ये सब हो रहा है। और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत काम किया, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। पहले तो हम लोग 2006 में ही पंचायती राज संस्था की शुरुआत की और 2007 में नगर निकाय में महिलाओं के लिए। तो इस सब में हमने शुरू कर दिया, 7 में अब 6 में शुरू कर दिया, तो मिलकर के 50% आरक्षण से शुरुआत हो गई। और अब समझ लीजिए कि उसकी संख्या हो गई है 4 चुनाव हो चुका है। अब इतना ज्यादा भारी संख्या में 50% आरक्षण में महिलाओं को हर जगह हम लोगों ने महिलाओं को कर दिया। पहले कोई महिला को करते थे लोग जी, कोई काम नहीं करता था महिला को। अब वो अपने तो हट गया था 7 साल में, तो अपनी पत्नी को बढ़वा दिया था। लेकिन देश भर में अपराध में कोई महिला के लिए कुछ किया था? वो कोई काम नहीं किया था, यही करता था।
और हम लोग शुरुआत तौर पर आप जान लीजिए कि सबके लिए कितना काम किया गया सब तरह से, और उसी तरह से इसमें आप जान लीजिए 50% सभी तरह से आरक्षण में उनकी शुरुआत हो गई महिलाओं की। और उसके बाद हम 13 में पुलिस में महिलाओं के लिए हमने 35% आरक्षण दिया। और जानते हैं ये हो गया उस समय 13 में हम करा दिए, तब जानते हैं अब बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या बिहार में जितना हो गया अब देश के कोई राज्य में उतना ज्यादा नहीं है। और उसके अलावे हम 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण दिया, वो भी सब चल रहा। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, और वर्ष 2006 में पहले तो उसका संख्या बहुत कम था, तो उसी के लिए जो हम लोगों ने किया 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसी में हमने जीविका नाम दिया। हम तो पहले आकर के देखते थे, तो जब हम केंद्र में थे पहले तो चारों तरफ देखते थे स्वयं सहायता समूह पूरे देश भर का था, तो बाहर को हम अच्छा संख्या में देखते थे।